नमस्कार फ्रेंड, जेजीबी वर्ल्ड एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग जो घटना चक्र की किताब है उसका जो प्राचीन इतिहास की है उसी में लोअर पीसीएस या यूपी पीसीएस या यूपीएससी से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसी को हम लोग करेंगे। और इसमें पहला चैप्टर है प्राचीन भारत का इतिहास। तो उसमें का पहला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे क्या थे? तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद दोनों थे। दूसरा क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो इसका ऑप्शन है ए, यानी थॉमसन ने त्रियुगीन विभाजन किया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो यह मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। अगला कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वो कौन सा स्थान है जहाँ पे पशु पाए गए? तो इसका ऑप्शन है आदमगढ़ में पाए गए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हैं? तो जो हड्डी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका महदहा और सराय नाहर दोनों स्थानों पर से, जो कि यूपी पीसीएस मेंस में 2010 में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सराय नाहर से और महदहा दोनों स्थानों से ये पाए गए हैं। तो ए और बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? दमदमा से ये मिले। अगला क्वेश्चन है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो ये कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? तो ये नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर इसके बाद है 9वां क्वेश्चन कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये नर्मदा घाटी में मिला है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुआ था? तो ये अभी हम लोग पढ़े थे, ये नर्मदा घाटी में मिला था। अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो ये जौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ प्रयुक्त किए जाने वाला अनाज था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये लहुरा देव से, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। वहाँ से प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। फिर क्वेश्चन नंबर 13 कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हैं? तो ये अभी हम लोग पढ़े हैं, कहाँ से था? ये मेहरगढ़ से था। अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन है बी, मतलब मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में पशुपालन एवं कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है डी, यानी मेहरगढ़ से जो पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये मेहरगढ़ से, यानी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कहाँ से, जहाँ से मानव का साक्ष्य मिला है, कहाँ? वो मेहरगढ़ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो पशुपालन के प्रमाण मध्य पाषाण काल में कहाँ से मिले हैं? तो ये बागौर से मिले हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आहड़
आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि आहड़वासी तावा गलाना जानते थे। दूसरा है ये लोग चावल से परिचित नहीं हैं। तीसरा है धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चौथा है यहाँ से काले रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी पहला वाला आहड़वासी तावा गलाना जानते थे। तीसरा यानी धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। और चौथा यहाँ से काले रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। थैंक यू।